नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। खबर जनपद गाजीपुर के बहादुरगंज शिवरा ग्राम सभा से है, जहां के निवासी प्रमोद यादव 2010 से आंख की रोशनी जाने के बाद अंधकार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब उनसे हमारे संवाददाता ने बातचीत की तो उस बातचीत में उन्होंने बताया कि गरीबी रेखा से नीचे होने के बावजूद उनका कार्ड भी बनाया गया, उसके बाद भी उनके परिवार को किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं मिला है। लगातार अब तक परिवार इलाज कराते कराते सड़क पर आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक किसी ने भी सरकार के आयुष्मान भारत कार्ड का फायदा उन्हें नहीं दिलवाया है। पेश है हमारे संवाददाता रमेश यादव की यह खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। अभी मौजूद हैं जहूराबाद विधानसभा के अंतर्गत शिवरा सातनपुर पड़ता है और हमारे बीच में प्रमोद यादव जो हैं, एक आँख से जो है आँख की इनकी रोशनी जा चुकी है, जिसे लेकर तमाम प्रकार की जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इसी प्रकार इनके जीवन में इसी प्रकार सोच सकते हैं कि आप 2009 से अब तक जो है लगातार किस प्रकार अपने जीवन में परेशानियों को लेकर समस्याओं का सामना लगातार इनको करना पड़ रहा है। इनके बारे में जानेंगे कि आखिरकार इस परिस्थिति में इनकी सहायता के लिए कौन कौन सामने आया, क्या किसी ने इनका मदद किया नहीं किया, या कुछ सरकार की ओर से कोई सुविधा इनके पास पहुंची कि नहीं पहुंची। पहले इनसे परिचय ले लेते हैं। जी जरा अपना परिचय दीजिए। जी मेरा नाम प्रमोद यादव, गांव सातनपुर, ग्राम सभा शिवरा, पोस्ट बहादुरगंज, जनपद गाजीपुर। जैसे कि आँख की रोशनी आपकी जा चुकी है जी, और हमने दूसरे लोगों ने हमको बताया इसके बारे में कि आप पहले काफ़ी आप एक्टिव थे और जीवन में इस प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ा कि आँख की रोशनी जाने के बाद 2009 से ये क्या कब से क्या मामला है? जी मैं बीए में पढ़ रहा था, उसी समय मेरी तबीयत ख़राब हुई। कुछ दिन इलाज चला मऊ में, फिर बेचू बनारस, उसके बाद बेचुए में डॉक्टर विवेक शर्मा जी के नेतृत्व में इलाज चल रहा था। उसी समय मेरी दोनों आँखों की रोशनी गड़बड़ हो गई। कुछ दिन फिर बेचू में इलाज चला, लेकिन फिर रिफ़र लिख दिए एम्स में पीजीआई के लिए। पीजीआई से भी इलाज मेरा चला, लेकिन सुधार नहीं हुआ तो रिफ़र लिख दिए एम्स के लिए, दिल्ली के लिए साहब जी। अच्छा, आँख की रोशनी जाने से पहले किस प्रकार का आपका परिवार में सब था व्यवस्था? क्या व्यवस्था था, मैं भाइयों में सबसे बड़ा था और पिताजी चूँकि हमारे घर ही रहते थे जी, कोई नौकरी नहीं थी जी। भाई परिवार जो है गरीबी अवस्था में? जी, पिताजी हमारे बीपीएल के, अच्छा, गरीबी रेखा से नीचे मिलान करने वाले व्यक्ति हैं। अच्छा। बीपीएल कार्ड आप लोगों को इशू हुआ है? जी। तो कहीं ना कहीं बीपीएल कार्ड इशू हुआ था और इस प्रकार जो है ऐसी जो है जीवन में ऐसी घटना हो जाए, तब तो जो है कितनी बड़ा जो है कठिनाई का सामना जो है और लगातार अब तक सहना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। जी। अच्छा, ये बताइए कि ये होने के बाद आपका किसी ने आगे आपकी मदद करने के लिए कोई आगे सामने आया कि नहीं आया? ऐसा है सामना कि जब पीजीआई रिफ़र लिख दिया था एम्स के लिए, तब उसके बाद साहब अब हम लोगों के पास कुछ बचा नहीं था। अब समझ लीजिए ना कि बिल्कुल अब इलाज असंभव था, लेकिन अचानक एक सेकंड भगवान के रूप में माननीय सांसद श्री नीरज शेखर जी मिल गए जी, अचानक ही मिल गए और उन्होंने हमारी बहुत मदद किया साहब जी। अच्छा, उन्हीं कितना तक जो है पैसा उसमें खर्चा हो सकता है? जब आप बीपीएल कार्ड से नीचे में हैं और उसमें लमसम काफ़ी पैसा लगता है कि लगा होगा आपके इलाज में? इलाज में मेरे बहुत पैसा लगा साहब, 25-26 लाख से ऊपर रुपया लग गया था अपना हम लोगों का। तो पैसे की व्यवस्था फिर कहाँ से कर पाए? साहब रिश्तेदार लोग दिए थे, कुछ अपनी ज़मीन भी बेची गई थी जी। जमीन बेचकर जो है फिर जो है आप मतलब पैसे की व्यवस्था कराया गया था उस समय? जी। लेकिन सुधार नहीं हो पाया? सब रोशनी में तो नहीं सुधार हो पाया, लेकिन ब्रेन में मैं दिन में 4-5 बार बेहोश होता था, वो तो बेहोशी वाला कार्यक्रम बंद हो गया है। अच्छा,
अभी भी इलाज चलता है। अभी मतलब 2009 से अब तक इलाज चल रहा है? जी जी जी। और नहीं, 9 में तो रोशनी गई, बीमार तो मैं 2007 में पड़ गया। अच्छा जी। अच्छा, जो बताया कि अब भाई नीरज से कराया, कुछ ने आपका सहयोग किए, उसके बाद अब तक ले कुछ क्या सुविधा कोई और सामने आपके आया कि नहीं आया? नहीं, और तो कोई सुविधा मुझको नहीं मिली, लेकिन मतलब इलाज संबंधित जो भी मेरी समस्याएं थी पीजीआई के बाद जब, तो उसको तो माननीय सांसद श्री नीरज शेखर जी ने, जो हमारी समस्याओं का समाधान उन्हीं की कृपा से हुआ। जी। एक तरफ से आयुष्मान भारत कार्ड ऐसे लोगों के लिए बनाया जाता है जिसमें अगर ऐसी परेशानी आती है तो कहीं ना कहीं गरीब वर्ग के लोगों के लिए, ताकि उनकी सुविधा वहाँ पर हॉस्पिटल में कम पैसों में इलाज होता है। क्या कुछ ऐसी व्यवस्था आपके पास आई? ऐसा है ना साहब, जो हमारे ग्राम सभा के प्रधान जी थे ना, वो मुझे कोई लाभ नहीं लेने दिए। देवनाथ राम मुझे कोई लाभ ही लेने नहीं दिए। न आयुष्मान मेरा भारत वाला कार्ड बन पाया, न मुझे शौचालय मिला अब तक। और आपको शौचालय भी नहीं बना? नहीं सर, मुझे बीपीएल कार्ड धारक होने के बाद सोचिए कि अगर जहाँ तक जो भी सामने सुनने को आता है कि अच्छे अच्छे लोगों के पास बन जा रहा है, और ज़मीनी स्तर पर जब ऐसी अवस्था अगर देखने को सुनने को मिलेगी तो कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग और लाभान्वित जो लोग हैं उनके पास ना पहुँचे तो ये बड़ी दयनीय स्थिति है, जो कि ख़ास तौर से इनके पास आँख की रोशनी जाने के बाद, बीपीएल कार्ड धारक होने के बाद इन्हें ना आयुष्मान भारत कार्ड का योजना का लाभ मिला, ना शौचालय मिला, आवास का भी कुछ नहीं सर, मेरे पिताजी को भी नहीं मिला, ना मुझे भी मिला, आवास भी नहीं मिला, और ज़मीन बेचकर अपना इलाज कराते रहे। तो कहीं ना कहीं सरकार के जो भी आयुष्मान भारत कार्ड के लिए बातें कही जाती हैं, लेकिन सामने आपको दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार आंखों की रोशनी जा चुकी है, फिर भी अब तक किसी प्रकार का नहीं, और अपने पैसे से आप इलाज कर रहे हैं। जी ऐसा है ना साहब कि कोरोना जब लग गया ना, तब से माननीय सांसद जी दवा पहुंचाने वाला काम भाई आने में दिक्कत साहब को भी होने लगी, तो हमने साहब से कहा कि जी हम दवा खा लेंगे, जांच वाला काम आप करा दीजिएगा। अब बस 1-2 दवा चलती है मेरी। जी। अच्छा, आप कुछ राजनीतिक से नहीं ना, राजनीतिक से कुछ प्रेरित थे कुछ? जी, छात्र संघ का चुनाव लड़ने की इच्छा थी, लेकिन चूँकि उस समय हम लोगों के समय में जब मैं बीए कर रहा था, उस समय बसपा गवर्नमेंट बनी थी, तो छात्र संघ का चुनाव बंद हो गया था, और सर उसके बाद मैं अस्वस्थ हो गया। जी। और यही डेरा है आपका, मतलब यही घर है कि घर है डेरा? नहीं, डेरा है साहब। थोड़ा दिक्कत इस बात की है ना साहब कि अब भाई चूँकि दिखाई नहीं देता है, तो थोड़ा अब गांव में रहने में दिक्कत होती है, तो यहाँ अब कोई नहीं रहेगा तो मैं अकेले, इधर अंदाज लगे कि इधर जाकर मैं पेशाब सब कर सकता हूँ। और जहाँ तक सुविधा सरकार की जो कही, तो मुझे लगता है कि वो आते आते गायब हो गई। जी, प्रधान जी चूँकि हमसे बहुत मतलब एलर्जी रखते हैं जी, और प्रधान जी चूँकि सिवरा गांव के निवासी हैं, मेरा गांव राजस्व गांव अलग गांव है, और ग्राम सभा एक ही है सर, लेकिन चूँकि प्रधान जी, उनकी श्रीमती जी प्रधान थी, और हमारे गांव के निवासी बनकर फर्जी आवास ले लिए अपने। उनका लड़का एक है, वो विकलांग है, और उसका डबल नाम है, और दोनों नामों से वो लड़का पेंशन लेता है। और उसकी जांच के लिए अच्छा, इस समय हाल के जो प्रधान है वो कौन है? इस समय तो हमारे गांव के सातनपुर के निवासी अनीता, श्रीमती अनीता यादव, पति सत्यपाल यादव प्रधान तो है। क्या अभी मतलब जो सरकार की जो गरीबों के लिए जो लाभान्वित योजनाएं हैं, अब तक आपसे कोई संपर्क हुआ ऐसे? अब चूँकि वर्तमान प्रधान से तो मैं मिला, और वर्तमान जो सेक्रेटरी हैं श्री विकास सिंह जी, तो वो हमसे लिए हमारा आधार कार्ड, और कहे कि ऐसा है कि थोड़ा चुनाव बीत जाने के बाद विधानसभा, उसके बाद मैं निश्चित आपका शौचालय बनवा दूंगा। और आवास वाली सूची में तो चूँकि आपके पूर्व प्रधान नाम नहीं डाले हैं सूची में,
लेकिन मैं चुनाव बाद नाम पड़ेगा, मैं आपका नाम कन्फर्म डाल दूंगा और जो भी सुविधाएं मिलेंगी सरकार की तरफ से मैं आपको अवगत करा दूंगा, वर्तमान सेक्रेटरी श्री विकास सिंह ने कहा। जी। अच्छा, परिवार में कितने लोग हैं आपके? जी हम 5 भाई हैं साहब। अच्छा। हम सबसे बड़े हैं और मेरे इलाज को लेकर 3 भाई शिक्षा से विहीन हो गए हमारे, पढ़ नहीं पाए सर। अच्छा। जी। यानी इलाज में ही जो है सब लोग जो है जी 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 जी। और गरीबी अवस्था के बाद भी अब तक जो है आप चल ही रहे हैं इसी तरह ही। जी 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 जी। और परिवार में जो है माता पिता जी हैं? जी 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 जी। अरे समझ लीजिए साहब ना कि इलाज के समय में अगर माननीय सांसद श्री नीरज शेखर जी नहीं मिले होते ना तो अब समझ लीजिए कि मेरा परिवार कहाँ गया होता भगवान जाने। और माननीय सांसद जी हमारे एरिया में 4 लोगों का इलाज कराए हैं, मेरा तो कराए ही हैं। एक सिमूरत राजभर हैं देवली गांव के, उनका साहब एक ही लड़का है और वह भी बहुत गरीबे किस्म के आदमी हैं। एक दिन अचानक हमसे बहादुरगंज मुलाकात उनसे हुई, मैं अपना बीपी नपवा रहा था तो हमसे पूछे, हमने बताया उनसे तो बताया कि मैं तो एक ही मेरा बालक है, उसके हृदय में छेद हो गया है और मैं भी बहुत इलाज कराते कराते थक गया हूँ। उसके ऑपरेशन का खर्च 4.5 लाख रुपया पीजीआई के डॉक्टर मांग रहे हैं, तो अब हमारे पास जुट नहीं रहा है कि हम उसका ऑपरेशन करा पाएँ। तो हमने कहा किसी नेता उता से नहीं मिले हैं? तो वह आदमी बताया कि अरे भाई अपने बिरादरी के विधायक जी हैं, उनसे हमने 20 बार मिला है लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई। तो हमने कहा कि अरे भाई तो सुनिए, हमारे सेकंड भगवान का नाम है माननीय सांसद श्री नीरज शेखर जी, चलिए मैं उनके यहाँ ले चलता हूँ आपको। और हमारे साहब तो भाई ऐसे लोगों का काम करते हैं। तो सिमूरत राजभर जी भी गए और साहब से उनकी बात कही गई। साहब उनका पत्र उतर लिए, पूछे कि एस्टीमेट बनवा के लाए हैं, तो बताए कि हाँ साहब लिया हूँ पीजीआई से, दिया गया उनको। 17-18 दिन के बाद लेने के बाद सिमूरत राजभर जी के पास साहब पत्र आया और उनके लड़के का ऑपरेशन हो गया पीजीआई से। चलिए थोड़ा सा ये जैसे आपकी जैसे आँख की रोशनी जा चुकी है तो कहीं ना कहीं छूट होता है जो हैंडीकैप हो जाते हैं, मतलब जो भी इस प्रकार की जो योजनाएं होती हैं जो कि छूट में आती हैं, आप लोग जैसे आँख की रोशनी जा चुकी है तो कुछ सर्टिफिकेट इसके लिए बनाया है आपने? जी 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 बना है। अच्छा, ले जी सर्टिफिकेट जो है आपका बना हुआ? जी जी जी। तो वो सर्टिफिकेट कब बनाए हैं, उसको कब बनाया? ऐसा है ना साहब, जब बेचू में रोशनी गड़बड़ हो गई ना तब पीजीआई के लिए हम रिफ़र किए तो अब हफ्ता में ही जाना पड़ता था लखनऊ। तो एक आदमी बहादुर उनके एक नेता हैं माननीय श्री केशवराम जी, वो हमको पीजीआई लेकर गए साथ में। तो वही राय दिए कि प्रमोद अगर सर्टिफिकेट ब्लाइंड सर्टिफिकेट बन जाता तो थोड़ा हेल्प होती रोडवेज बस में और ट्रेन में। तो वही लेकर गए गाजीपुर साहब बनवाए। अच्छा जी। और उसके बाद फिर किसी भी प्रकार की योजना का लाभ आपको नहीं पहुंचा? नहीं सर, प्रधान जी हमारे जो थे श्री देवनाथ राम जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बासी देवी जी, 3 बार वही लोग प्रधान रहे हैं। मुझे एक भी लाभ कोई नहीं मिला सरकार। हाँ? और उनका बालक डबल पेंशन लेता है साहब और लिख पढ़ कर दिया भी है, विकलांग विभाग को एप्लीकेशन दिया भी गया है, लेकिन विकलांग विभाग का अधिकारी कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है, न जिला अधिकारी की है। जी। चलिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार इनके जीवन में परिवर्तन, पहले क्या अच्छे समय थे और बाद में जो ऐसी घटना होने के बाद आंखों की रोशनी चली गई, जाने के बाद इन्हें सरकारी योजनाएं जो भी आनी चाहिए, आवास हो गई, पेंशन हो गई, चाहे जो आयुष्मान भारत कार्ड हो गया, ये सब चीज़ें ऐसे लोगों के लिए ही जो है बनी हुई है। लेकिन जब आपसी विवादों को लेकर जो भी मुखिया होते हैं, जिन लोगों को सरकार जो गवर्नमेंट दी है अपने गांव में ऐसे लोगों को चिन्हित करके योजनाओं का लाभ देने वाले के लिए, और वैसे लोग अगर इस प्रकार की कहीं ना कहीं अगर उनकी सोच अगर खराब दिखाई देती है तो सोच सकते हैं कि
इसी प्रकार और भी लोग होंगे जिनके पास ये समस्याएं होगी और योजनाओं का लाभ जो सरकारी योजनाओं का लाभ उनके पास नहीं पहुंच रहा होगा। और देखना होगा कि आगे चलकर इन्हें कब तक, कितना जल्दी इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ इनके पास पहुंचेगा, ताकि कुछ तो इन्हें इनके जीवन में कुछ राहत मिल जाएगा, जो कि बीपीएल कार्ड धारक हैं। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।